कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी दंडवत कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ओके, शुरू करते हैं मीटिंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी को आवाज आ रही मेरी? सब सुन पा रहे हो? जी प्रभु जी। प्रभु जी। ओके।
हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है दिव्य तथा दिव्य सेवा। तो हम पहले अध्याय की चर्चा कर चुके हैं। ओके, पहले अध्याय की हम चर्चा कर चुके हैं। पहले अध्याय में इस प्रकार से नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम समम आसतः। यहाँ पर नैमिषारण्य की बात हो रही है। नैमिषारण्य में जो ऋषिगण आए थे, 88,000 ऋषि एक साथ आए थे, और वहां पर सुद गोस्वामी आते हैं और सुद गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद 6 प्रश्न पूछने के बाद फिर दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों के द्वारा जो पूछे गए जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। तो पहले ही श्लोक में सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे, उन सबके उन सारे प्रश्नों का वो गुणगान करते। उसके बाद फिर मंगलाचरण शुरू करते, अपने गुरु का प्रणाम करते, अपने गुरु को, और अपने गुरु की जो जन्म लीला है विशेषता उसका स्मरण करते हैं, और कैसे वो भागवतम के प्रति आकर्षित हुए इसका वर्णन करते हैं। और आगे जाकर फिर ये जो सत्र था, इसके पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, जिसका उत्तर है सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध। ये पहले प्रश्न का उत्तर मिलता है। उसके बाद फिर रही बात इस संसार के वर्णाश्रम धर्म की, क्योंकि आध्यात्मिक जगत की भक्ति की बात की जा रही, तो सारे लोग तो इस संसार में वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, और ये जो वर्णाश्रम धर्म है इसको त्यागना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतर की अपने स्वभाव से कर्म करने की आदत है। तो इसलिए कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म अगर कोई पालन करता है और किसी के पास ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो वो कैसे भक्ति कर पाएगा। तो सुद गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम्। जो व्यक्ति भगवान वासुदेव की भक्ति करता है, उसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति देवी के ही 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो स्वाभाविक रूप से भक्ति का जैसे ही पालन पोषण होता है अंदर से, वैसे ही उसके पुत्र भी, उनके पुत्र का भी पालन पोषण हो जाता है। तो ये होगी बात ज्ञान वैरागी। उसके बाद फिर वर्णाश्रम धर्म का सूद गोस्वामी बताते कि अगर कोई व्यक्ति इस संसार में वर्णाश्रम धर्म का पालन अच्छे से कर रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में कहते हैं कि धर्म स्वनिष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया न उत्पादयते रतिम श्रम एवं केवलम। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से अपने धर्म का पालन कर रहा है, कोई क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, जो भी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, तो ऐसा जो व्यक्ति है न उत्पादयते रति, रति उत्पन्न नहीं हुई है भक्ति के प्रति, और विशेषता भगवान श्री कृष्ण की कथा के प्रति रति उत्पन्न नहीं हुई है। तो ऐसा जो श्रम है, ऐसी जो मेहनत है, ऐसा जो प्रयास है, केवल एक श्रम के समान है, इससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। फिर आगे जाकर कहते कि इस संसार में अक्सर वर्णाश्रम से अगर निकलना है, इस संसार के धर्म पालन करते हुए शारीरिक धर्म से निकलना है, तो अक्सर 3 प्रकार के मार्ग जो ऋषिगण है उन्होंने स्थापित किए हैं। तो 3 प्रकार के मार्गों का वर्णन करते हैं श्लोक नंबर 19 में। वदन्ति तत्विदस्तत्वं यज्ञानात् मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो 3 मार्ग बताते, एक ब्रह्म मार्ग, दूसरा परमात्मा के ऊपर ध्यान करने का मार्ग, और तीसरा है भगवान की भक्ति का मार्ग। तो तीनों का एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से दिया है। तब जाकर व्यक्ति वैराग्य में स्थिर होता है और धीरे धीरे भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो अल्टीमेट वो बताते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का जो उद्देश्य है
वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य विश्वक्सेन कथा स्त्रिया, भगवान श्री कृष्ण की कथा में, उनकी भक्ति में रुचि प्राप्त करना, ये वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो अभी निष्कर्ष पर आते हैं। 14 नंबर श्लोक हम पढ़ेंगे आज से। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय और 14 नंबर श्लोक। चलो मेरे पीछे दोहराइए। अथ तस्मादेकेन मनसा तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पति सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च श्रोतव्ये कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। ध्येयपूज्यश्च नित्यदा। तस्माद एकेन मनसा, बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि देखिए अभी निष्कर्ष पर आ रहे हैं। तस्माद मतलब अतः, एकेन मनसा एकाग्र चित्त होकर, मनसा मन को एकाग्र करना है। एकाग्र करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मन से होता है, क्योंकि मन कभी एकाग्र नहीं होता है। मतलब होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं, लेकिन उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, धीरे धीरे जाकर मन एकाग्र होता है। लेकिन कोई अगर ऐसा कर पाता है तो उसको क्या करना चाहिए? भगवान सात्वताम पति, जो भक्तों के पति है, जो भक्तों के रक्षक है, ऐसे सात्वताम पति जो भगवान है, उनके बारे में क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, कथा सुननी चाहिए। कीर्तितव्यश्च, उनकी कीर्ति का गान करना चाहिए। और ध्येय क्या होना चाहिए? ध्येय पूज्यश्च, नियमित रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए। और ये कैसे करना है? नित्यदः, नॉन स्टॉप, अखंडित रूप से करना है। ये बात ही बता रहे हैं। तो देखिए पूरे वर्णाश्रम का निष्कर्ष यही है, इस संसार में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से करता है, तस्मात एकेन मनसा, एकाग्र होकर। एकाग्र का अर्थ ये नहीं कि केवल मन को एकाग्र करना है, बल्कि इस दुष्ट मन को, अलग अलग जो विषयों में फंसा हुआ मन है वहां से तो इसको निकालना है। साथ साथ इस मन को हमें अन्य जो आध्यात्मिक जो प्रलोभन है, विशेषतः कर्मकांड, ज्ञान कांड और योग मार्ग, इनके प्रति आकर्षित नहीं होने देना है। इनके प्रति आकर्षित बिल्कुल नहीं होने देना है। कई ऐसे लोग हैं जो अध्यात्म के नाम से अलग अलग प्रकार की साधना करते हैं। कुछ लोग घर में बैठकर भी योग की साधना करते हैं, घर में बैठकर भी क्या बोलते हैं उसको, हिप्नोटिज्म और अलग अलग प्रकार की शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों का पठन करते हैं जिनके द्वारा वो अपना काम बना ले। तो इनको लोग आध्यात्मिक नाम देकर साधना करते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग भी हमें मिल जाते हैं कि आप भाई कितने दिन से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, क्या मिला है आपको, क्या कुछ किया आपने? तो उनको ये बोलना है कि बाहरी रूप से ये अध्यात्म मतलब आंतरिक सफर है, आंतरिक अंदर का सफर है। और जो भक्ति करते हैं उसका, उसको ही इसका रियलाइजेशन होता है, बाहर से लोग नहीं पहचान पाते। तो अलग अलग अध्यात्म के नाम से लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो इनकी तरफ भी हमारा मन प्रलोभित नहीं होने देना है। देवताओं की भक्ति तो दूर की बात है, देवताओं की भक्ति भी नहीं करनी। और विशेषतः वेदों में विशेष अलग अलग प्रकार के कर्म कांडों का वर्णन किया गया, उन कर्म कांड के प्रति भी मन को आकर्षित नहीं होने देना है ना। इस संसार में देखिए लोग इसी एक देवी के मंदिर में जाते हैं, उधर मन्नत मान देते हैं, और किसी देवता के मंदिर में जाते हैं, उनके पास मन्नत मान देते हैं, फिर उनका काम पूरा हो जाता है तो फिर बात खत्म हो जाती है। तो इनके प्रति भी मन को भटकने नहीं देना है। इसको कहते हैं तस्माद एकेन मनसा। एक मतलब एक व्यक्ति को ही प्राप्त करने के लिए मन की पूरी शक्ति लगानी है, तब जाकर कृष्ण प्राप्त होंगे। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, जो भक्तों के रक्षक है। ऐसा नहीं कि बस उनकी भक्ति करेंगे फिर बाकी हमारी चीजों का वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं। उनका नाम है सात्वताम पति। सात्वताम पति का अर्थ है
कि वो हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों की हर परिस्थिति में वो सहायता करते हैं, ये उनका स्वभाव है। इसलिए पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो हरि की भक्ति की, उनके साथ भगवान ने कैसे व्यवहार किया, उनसे हमें प्रेरणा लेनी है। और ऐसे जो सातवताम पति जो भगवान है, उनका हमें क्या करना है, श्रोतव्य, कानों से कथा सुननी है उनके बारे में। श्रोतव्य, जब सुनेंगे तब कीर्तितव्यश्च, उनकी कीर्ति गाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि अ, केवल हम बिना सुने बिना पढ़े हम कथा कर सकते, ऐसा कभी नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब जाकर कथा बाहर आएगी। इसलिए जो कान में डालते हैं वही मुंह से बाहर निकलता है ना। अक्सर ऐसे ही होता है। तो जिसके जो हमारा असली स्वभाव है वैसे हम व्यवहार करते हैं, तो दुनिया को हम कितना दिन दिखा सकते हैं। तो पहले सुनना चाहिए, बहुत ज्यादा सुनेंगे तब जाकर उसको समझेंगे, रियलाइजेशन करेंगे, तब जाकर वो ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान जो है वो बाहर आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि एकाग्र रूप से मन को भटकने नहीं देना है। इसमें लॉस क्या होगा, देखिए, भौतिक लाभ तो प्राप्त हो जाएंगे अगर किसी देवी देवता की भी हम अगर भक्ति कर रहे हैं। कुछ दिन मंदिर भी आते हैं, राधा कृष्ण की भक्ति भी करते हैं, कुछ दिन के बाद फिर किसी देवी देवता के पास भी चले जाते हैं। इसमें क्या होगा, भौतिक लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हमारी जो श्रद्धा है ना, वो श्रद्धा भटक जाएगी। हम्म। अभी समझो एक प्रॉब्लम आया कुछ लाइफ में, और किसी ने कह दिया कि इस देवी के मंदिर में जाओ और उधर मन्नत मांगो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। चलो, बहुत परिस्थिति बहुत ही डिफिकल्टी चल रही है लाइफ में, तो हम चले भी गए किसी देवी के मंदिर में। हाँ, फिर चले गए, फिर मन्नत मान ली, पूरी हो गई इच्छा, फिर से हम वापस आ गए हमारे रूटीन में, फिर से हमारा चालू हो गया लाइफ। फिर कुछ दिन के बाद फिर से कुछ प्रॉब्लम आई, तो क्या याद आएगा सोचिए, वही देवी का मंदिर याद आएगा। तो श्रद्धा से भटक गए हम, भटक गए ना। तो ऐसे श्रद्धा से अगर भटक जाएंगे तो भगवान के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। और अगर हम ऐसे करते हैं एकाग्र रूप से, एक चित्त होकर, अनन्य भक्ति इसको कहते हैं, केवला भक्ति कहते हैं, तो भगवान भी हमारे तरफ पूरी तरह से आदान प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं। तो सिंपल सी बात है, देवी देवता भी क्या ही कर सकते हैं। हाँ, देवी देवता भी, अभी देखिए इस भागवतम जो ग्रंथ है, भागवत धर्म जो है, इस भागवत धर्म की पहले अध्याय में हमने एक श्लोक पढ़ा था, याद है सबको, कि नैमिषि निमिषि क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम सममासता। यहाँ पर नैमिषारण्य में जो ऋषिगण इकट्ठा हुए थे, एक साथ आए थे, वो ऋषिगण, ऋषि की सभाओं का जो सत्र भरा था, जो सेमिनार चल रहा था, उस सेमिनार का गुणगान स्वर्गलोक में हो रहा है। हाँ, सोचिए, उस सेमिनार का गुणगान स्वर्गलोक में हो रहा है। क्यों स्वर्गलोक में हो रहा है? देवी देवता सोच रहे हैं कि भाई, आज तक दुनिया में सब लोग मीटिंग तो करते हैं, एक साथ आते हैं, इतने सारे देश विदेश के बड़े बड़े नेता आते हैं एक साथ, और कुछ ना कुछ मतलब हासिल करने के लिए आते हैं। कोई बिना स्वार्थ का एक साथ नहीं आता है। हाँ, ठीक है, कोई स्वार्थ भी ना हो, लेकिन इन ऋषियों का गुणगान इसलिए किया जा रहा है कि ये ऋषि गण किसी अपने निजी मतलब के लिए आए नहीं है, उनका एक रुपया का भी स्वार्थ नहीं है वहां पर आने का। वो एकमात्र उद्देश्य वहां पर आए हैं कि इस दुनिया के सारे जो जीव है, विशेषता कलियुग के जो जीव है, इनका कल्याण हो, इनको भगवान का प्रेम प्राप्त हो, उनको भक्ति प्राप्त हो। इस एकमात्र उद्देश्य से सारे ऋषि मुनि एक साथ आए थे। और उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर ऐसे बिना मतलब का कोई मीटिंग नहीं करता है, कोई सेमिनार अरेंज नहीं करता है। हाँ, पृथ्वी लोक के लोगों की बात तो छोड़ दो, लेकिन हम लोग देवी देवता जो है, हम जो देवता है, हम भी बिना मतलब की कोई बात नहीं करते हैं। हर एक का कुछ ना कुछ, किसी न किसी को पद चाहिए, किसी न किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को धन चाहिए, कुछ ना कुछ मतलब हर एक व्यक्ति का होता है। तो इसलिए स्वर्ग के जो देवता है, वो देवता इन ऋषियों का भी गुणगान कर रहे हैं। तो सोचिए, जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म की हम बात कर रहे हैं, अनन्य भक्ति जो है, अनन्य भक्ति का अर्थ है कि कृष्ण ही हमारे रक्षक है, कृष्ण ही हमारे पालन पोषण करने वाले, कृष्ण ही हमारे सब कुछ करने वाले। इसमें होगा क्या कि हम बहुत जल्दी से जल्दी कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे।
अगर हम अनन्य भक्ति करते हैं तो। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि एकाग्र चित्त से, मन को बिल्कुल इधर उधर भटकने नहीं देना है। ठीक है, एकाग्र एक हो गया कि एक अग्र, एक चित्त होकर भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति करनी है, साधना करनी है। साथ साथ किसी अन्य मार्ग में भी मन को प्रलोभित नहीं होने देना है। ये हो गए तस्मात् एकेन मनसा। क्या करना है? श्रोतव्य, श्रवण करना है, कथा की श्रवण करनी, भगवान की कथा। जितने हम श्रवण करेंगे उतना हृदय शुद्ध होंगे, उतने हम अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे, फिर दूसरों को भी बता पाएंगे। अगर कोई हमें प्रश्न उत्तर कर रहा है तो हम भी उतने सक्षम बन जाएंगे कि दूसरों के सवाल जवाब हम अच्छे से दे सकते हैं। श्रवण करना है और तब जाकर हम कीर्तितव्य, भगवान की कीर्ति का हम गान करेंगे। आगे कहा गया पूज्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यता। हाँ, स्मरण ध्यान करना है भगवान का, यही ध्येय होना चाहिए, और नित्य रूप से उनका पूजन करना चाहिए। नित्य रूप से अभी जो भी गृहस्थ भक्त है उनके घर में कम से कम एक फोटो तो होंगी, फोटो रखनी चाहिए, कम से कम फोटो तो रखनी चाहिए और हर एक व्यक्ति के घर में। और उस फोटो को, भगवान राधा कृष्ण के फोटो को हर रोज भोग लगाना है, हर रोज उनकी आरती करनी, कम से कम एक बार तो आरती करनी है, कम से कम एक बार तो भोग लगा देना है। अगर हम ऐसे करते हैं, अभी यहाँ पर नित्य शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर कर्मकांड के जितने भी हम शास्त्र देखेंगे, खोलकर पढ़ लीजिए, या किसी भी कर्मकांड व्यक्ति की कथा सुन लीजिए, उसमें कुछ टाइम का ड्यूरेशन दिया होता है। आप देख लेना, 21 दिन तक ऐसे इतना व्रत अगर आप करेंगे तो आपको इस प्रकार का फल प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तो भक्ति में आने के बाद जो उद्यापन नाम का एक ये होता है, व्रत के बाद एक उद्यापन नाम का छोटा सा कार्यक्रम होता है कर्मकांड में। भक्ति में कभी उद्यापन नहीं होता है, कितने भी व्रत कर लो, कितने भी तपस्या कर लो, उद्यापन नाम का व्रत नहीं होता है। अक्सर देखिए माता जी लोग महालक्ष्मी के व्रत का पालन करते हैं तो उसके बाद उद्यापन करते हैं ना, है ना। उस महालक्ष्मी की जो मूर्ति होती है, जो विग्रह होते हैं, 7 कितने गुरुवार, 25 जो भी करते, 10-15 गुरुवार करते होंगे या 5 गुरुवार करते, मुझे नहीं पता। उसके बाद भी वो लक्ष्मी माता की मूर्ति को फिर पैक कर देते हैं बैग में, फिर उसको कपबोर्ड में लॉक करके रख देते, फिर अगले साल ही निकालते हैं। गणेश जी का भी वैसा ही है, एक तो विसर्जित कर देते हैं, नहीं तो फिर उनको लॉक करके फिर से अगले साल निकालते हैं। तो ये हो गया कर्मकांड की बातें। भौतिक कामना तृप्ति के लिए उनकी उपासना की जाती है, तो उनको, उनके व्रत में शुरुआत है और स्टॉप भी है। लेकिन भक्ति में शुरुआत कर भी देते हैं ना तो स्टॉप नहीं, बस भगवान के धाम में पहुंच भी जाएंगे, भगवान के धाम में भी कोई स्टॉप नहीं, नॉन स्टॉप भक्ति करनी। इसलिए भक्ति को अखंडित ये शब्द प्रयोग किया गया है। अप्रतिहता मतलब कोई रुकावट नहीं, कोई रुकावट नहीं भक्ति में। और भक्ति का जो स्वभाव है, नित्य शब्द कई जगह पर प्रयोग किया गया है, सततम शब्द कई जगह पर प्रयोग किया गया। भगवत गीता आप लिखेंगे, सततम कीर्तयन्तो माम, मद आश्रय, नित्यम भागवत सेवया, ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, ऐसे शब्द कई जगह पर दिखेंगे। मतलब नॉन स्टॉप भक्ति करनी, बिना रुके भक्ति करनी, तब जाकर कृष्ण की प्राप्ति होगी। अभी ऐसा क्यों कहा गया है नित्य रूप से? अभी नित्य रूप से इसलिए कहा गया है कि देखिए, हम इस संसार में रह रहे हैं और हमें जाना है भगवान के धाम। ये तो गोल क्लियर हो गया है, भागवतम शुरुआत में बता देता है संबंध क्या है, अभिधेय क्या है और प्रयोजन क्या है। हमें भगवान के धाम पहुंचना है, तो भगवान के धाम जाने के लिए हमें यहाँ पर इसी संसार में पूरी तरह से ट्रेनिंग लेकर जाना है। वहां पर कोई ट्रेनिंग नहीं है ट्रेनिंग सेमिनार वहां पर नहीं, वहां पर तो डायरेक्ट परफॉर्मेंस करना है, प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर इसी संसार में पूरी तरह से अच्छी से ट्रेनिंग करनी, और इतनी अच्छी ट्रेनिंग करनी है कि हमारा जो स्वभाव है, स्वभाव अक्सर इस संसार में रह रहकर जन्म जन्मांतर हमारा स्वभाव पूरी तरह से विपरीत हो गया है, भक्ति के विपरीत बन गया है स्वभाव। और इस स्वभाव को बदलने के लिए ये जो भक्ति है, इस भक्ति को नित्य रूप से कहने के लिए बोला है। हमारे स्वभाव को बदलने के लिए नित्य रूप से भक्ति करने के लिए बोला है। अगर हम ऐसे नित्य रूप से भक्ति करेंगे तो एक दिन हमारे स्वभाव में इतना अच्छा परिवर्तन आ जाएगा, इतना अच्छा परिवर्तन आ जाएगा कि आपको
नींद में से भी उठकर बोलेंगे ना तो श्लोक बोलेंगे, महामंत्र बोलेंगे, और हमेशा भगवान का चिंतन होगा, भक्ति के बारे में सोचेंगे, जो भी हम देखेंगे उसको कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करेंगे, कृष्ण की खुशी के लिए करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि देखो कर्मकांड और भक्ति में फर्क क्या है। कर्मकांड में हमेशा फल की अपेक्षा से सब कुछ किया जाता है, भक्ति में फल की अपेक्षा नहीं होती, बल्कि इसमें अपेक्षा ये होती है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी कर रही हूँ, उससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो। ये भक्ति का उद्देश्य है, ये भक्ति का उद्देश्य है। इसलिए कहा जाता है ना कि अभी जो पिछले श्लोक में कहा गया था कि अथा पुंभी द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठस्य धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम। हरि तोषण, तोषण मतलब संतुष्ट करना, हरि को संतुष्ट करना, ये वर्णाश्रम का उद्देश्य होना चाहिए। और इस भाव से जो व्यक्ति भक्ति करेगा वही भगवान के धाम में रहने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए योग्य व्यक्ति है। हम किसी भी उद्देश्य से डोनेशन दे रहे हैं कि मुझे कुछ आध्यात्मिक फल मिल जाए, मुझे कुछ बेनिफिट हो जाए, हाँ बेनिफिट तो आपको अपने आप हो जाएगा, उसके लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा था ना परसों कि एक भागवतम के श्लोक बोलने से जो भक्ति का फल प्राप्त होने वाला है, फल मतलब समझ लो कि जिस लेवल की भक्ति है, भागवतम कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसकी तुलना में अगर अश्वमेध यज्ञ करेंगे, जो पुण्य मिलने वाला है अश्वमेध यज्ञ करके, उसके पुण्य की तुलना में भक्ति के एक श्लोक, सॉरी भागवतम के एक श्लोक बोलने से जो भक्ति मिलने वाली है, जो कृपा मिलने वाली है, जो स्तर पर हम प्रगति करके जाने वाले हैं, उससे तुलना नहीं हो सकती अश्वमेध यज्ञ के पुण्य से। ऐसा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्यों कहा जाता है शास्त्र में, क्योंकि पुण्य का फल क्या होता है, एक तो भौतिक लाभ संपदा प्राप्त होंगी, या इस शरीर को छोड़कर इस आत्मा को एक ऐसा स्थान मिलेगा जहां पर वो अच्छी फैसिलिटी में जीवन जी सके। स्वर्ग में जाएगा, जनलोक में जाएगा, महरलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक में भी चला जाएगा। बहुत अच्छी फैसिलिटी है, कुछ काम धंधा करने की आवश्यकता नहीं, बहुत अच्छा शरीर है, बीमारी नहीं है, सुख सुविधा है और सब कुछ है। ये पुण्य का फल है। लेकिन भक्ति का फल क्या है, भक्ति का फल भक्ति है। यहाँ पर जो भक्ति कर रहे हैं वही भक्ति हमें भगवान के धाम में जाकर, वही भक्ति भक्तों के अनुगत्य में रहकर भक्ति करनी है। तो वही जिनका मूड, हम ये कहते हैं ना कि एक है रागानुगा भक्ति और दूसरे है रागात्मिका जो भक्त है। तो हमें साधना भक्ति करते करते रागानुगा भक्ति की तरफ आगे बढ़ना है। एक साधना, हम साधना प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हम लोग भक्ति की, तो प्रैक्टिस करते करते जो रागात्मिका भक्त है उनका अनुसरण करते हुए जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको रागानुगा भक्त कहते हैं। रागात्मिका जो भक्त होते हैं उनको कहते हैं जो भगवान के नित्य पार्षद होते हैं, विशेषता ब्रजवासी जो भगवान के धाम में थे। हर एक रस के गोपियां है, माथुरी रस की, साक्य रस की गोप है, वात्सल्य रस के भगवान से माता पिता के रूप में प्रेम करने वाले, सेवा करने वाले लोग हैं। तो उनको, उनका अनुगत्य, उनका स्मरण करते हुए भक्ति करने वाले जो लोग हैं उनको रागानुगा भक्त कहते हैं। राग अनुगा, उनके अनुगमन करने वाले। तो उनका स्मरण करते हुए अगर हम भक्ति करेंगे, उनका मूड ध्यान में रखते हुए भक्ति करेंगे, तो हम भी उनके स्थान, मतलब उनके साथ रहकर हम भी भगवान की भक्ति कर सकते। तो इस तरह से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जा गया है कि अगर भगवान हरि की प्राप्ति करने के एकेन मनसा, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतांपति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य नित्यता। इस प्रकार से नित्य रूप से भगवान की भक्ति करनी है। अगर हम ऐसे करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएंगे और स्वर्ग प्राप्ति की जो कामना है, कर्म और ज्ञान से बाहर निकलकर स्वर्ग प्राप्ति की कामना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके ऊपर टीका लिखते हैं कि कर्म और ज्ञान से दूर रहना है। कर्म और ज्ञान से दूर रहना मतलब जिनको भगवान की प्राप्ति करनी। कर्म मतलब, कर्म का फल क्या होता है, किसी को अच्छा जीवन चाहिए वो भविष्य में, तो वो निश्चित रूप से पुण्य कर्म करेगा, है ना। तो पुण्य कर्म का फल क्या है, स्वर्ग प्राप्ति है। और ज्ञान का फल क्या है, मोक्ष प्राप्ति है। तो हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए और स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना है। तो अपने आप ऐसे साधक को, ऐसे भक्त को भगवान की प्राप्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य हम पढ़ेंगे।
ओके, रीना माता जी पढ़ी तात्पर्य। जी प्रभु जी। यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो इसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। उपर्युक्त वर्णों तथा आश्रमों में से हर एक में गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन, ये 4 विधियां सामान्य वृत्तियां हैं। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं 4 विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित हैं। विशेष रूप से आधुनिक समाज में तो मुख्यतया सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतया आधारित हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों ना हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है। यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हों, चाहे ये गुणगान झूठे हों या सच, कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में महत्वपूर्ण बन जाता है। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से ना तो उस व्यक्ति का लाभ होता है, ना समाज का। भले ही ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया हो ले, किंतु इसका प्रभाव स्थायी नहीं होता। अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाले प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की है। हम इसकी विस्तृत व्याख्या भागवत के जन्माद्यस्य वाले प्रथम श्लोक के आरंभ में ही कर चुके हैं। अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। इससे सुख उपजेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। देखिए, प्रभुपाद जी कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि इस संसार में हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी ना किसी का गुणगान करता है, किसी ना किसी की पूजा करता है ना। हम किसी न किसी को हार पहनाते हैं, कभी किसी का गुणगान करते हैं क्योंकि अपने मतलब की बात कुछ करनी है, या किसी बॉस का गुणगान किया जाता है, या किसी न किसी भौतिकवादी व्यक्ति का हम गुणगान करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं। तो ये जो 4 बातें हैं नित्य रूप से हम हर रोज कर रहे हैं भौतिक दुनिया में। तो वही उनकी कितना भी गुणगान कर लो, उनकी कितनी भी पूजा कर लो, उनको कितना भी सम्मान कर लो, लेकिन कुछ मतलब हासिल होने वाला नहीं है। तो अगर इससे निकलना है तो भगवान का गुणगान करने की आदत डालो। कुछ स्तोत्र पढ़ो, हर दिन सुबह उठकर गुरु का गुणगान करो। भगवान, देखिए भगवान की कृपा ऐसी है कि नित्य रूप से अगर हम कुछ ना कुछ हमारे जीवन में ऐसे भगवान के गुणगान के श्लोक बोलते हैं, कुछ पाठ करते हैं, कुछ स्तव पाठ करते हैं, कुछ अष्टकम गाते हैं, भले उसका मीनिंग भी ना समझे, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी कि हम पढ़ते जाते, सुनते जाते, पढ़ते जाते, सुनते जाते, हृदय शुद्ध होते जाता है। और कुछ दिन के बाद उसके रियलाइजेशन भी होने लगते हैं कि इसका मीनिंग क्या है और कैसे क्या करना है। तो इसलिए करते रहना चाहिए, इसलिए नित्य रूप से कहा गया है। भले रुचि हो ना हो, अच्छा लगे ना लगे, फिर भी करते रहना चाहिए, क्योंकि औषधि शुरुआत में कभी अच्छी नहीं लगती। मेडिसिन खाते रहेंगे तो मेडिसिन का प्रभाव धीरे धीरे होते रहता है। तो ये बात नित्य रूप से कही गई है। ओके, अब 15वां श्लोक देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की भगवान की श्रवण कीर्तन कर रहा है, कथा सुन रहा है, तो उसको फायदा क्या होने वाला है? 15 नंबर श्लोक में वर्णन आ रहा है। ओके। यदनुध्यासिना युक्ता यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम कर्म ग्रंथि निबंधनम चिंदन्ति कोविदास्तस्य छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। को न कुर्यात् कथारतिम्। देखो सुंदर तरीके से बता रहे। यदनु ध्यासिना नित्य सॉरी युक्ता, यत मतलब इनका, जिस प्रकार से यतनु यदनु ध्यासिनम युक्तः, अगर कोई व्यक्ति ध्यान में युक्त है, इनके ध्यान में मतलब स्मरण में, भगवान की कथा में जो युक्त है। पहले इसकी लास्ट वाली लाइन पढ़ लेते, फिर उसको और भी अच्छे से समझ पाएंगे। हाँ, कोविदास्त से नो कुर्यात कथारति। अभी कुर्यात कथारति मतलब, कुर्यात मतलब करना। कथा में रति जो है मतलब रुचि जो है, अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो यदनुध्यासिन युक्त, वो स्वाभाविक रूप से ध्यान में मतलब स्मरण में युक्त हो जाता है।
है ना, वो स्वाभाविक रूप से स्मरण में युक्त हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि लेक्चर सुनने के बाद कुछ समय तक वही वाइब्रेशन माइंड में चलते रहते, धीरे धीरे हम भूल जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन कभी कभी वो जो सुने हुए जो कथा के जो जो मुद्दे हैं बाद में स्मरण हो ही जाते हैं, कभी ना कभी स्मरण में आ ही जाते हैं। इसलिए इसको कहा गया है कि ध्यान युक्त कहा गया है। युक्त कब होगा व्यक्ति, जब वो सुनेगा, अच्छे से समझेगा, उसके बाद स्मरण में युक्त हो जाएगा। और इसका फायदा क्या होगा, कर्म ग्रंथि निबंधनम। अगर कोई व्यक्ति स्मरण में एंगेज रहेगा तो कर्म ग्रंथि निबंधनम मतलब कर्म के जो ग्रंथि है, ग्रंथि का अर्थ यह है कि ऐसी जटिल गांठ है कर्म की कि ना उसको छोड़ पाते हैं ना उसको काट पाते हैं। इसको कहते हैं कर्म ग्रंथि निबंधन। और इसमें आत्मा बंध गया है संसार में, कर्म ग्रंथ के अंदर आत्मा बंध गया है। और ज्ञानी लोग जो होते हैं इसको कैसे तोड़ते हैं, छिंदंती को विदास्त, यहाँ पर छिंदंती मतलब तोड़ना है, उसको काटना है, तोड़ना काटना इस शब्द प्रयोग किया गया है। मतलब संसार की आसक्ति जो है कभी बूढ़ी नहीं होती है। भागवतम में इसका वर्णन आता है कि प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदु स एव साधुषु कृत्वा मोक्ष द्वारम अपावतम। प्रसंगम अजरम, अजर शब्द का अर्थ है जर। जर मतलब बूढ़ा हो जाना, जर्जर हो जाते ना, बूढ़े होना, उसको विरुद्ध शब्द प्रयोग किया गया है अजरम। अजरम का अर्थ है कि कभी बूढ़ी नहीं होती। क्या, प्रसंगम अजरम पासम, ये जो पाश है आसक्ति जो कभी बूढ़ी नहीं होती है। तो इसको कहते हैं जन्म जन्मांतर का बंधन, अटैचमेंट। अभी देखो किसी भी कर्म को अगर करना है तो किसी ना किसी वस्तु के संपर्क में जाना ही पड़ेगा, किसी ना किसी व्यक्ति के संपर्क में जाना पड़ेगा, तब जाकर कर्म पूरा होता है। इसको कहते हैं कर्म बंधन। और इसकी जो ग्रंथि है जड़ से बहुत जड़ तक फैली हुई हमारे हृदय के अंदर, तो इसको बोलते हैं कर्म ग्रंथि। और इसको तोड़ना ही एकमात्र उपाय है। अभी यहाँ पर शास्त्र में तोड़ना बोला गया है, इसके विपरीत अगर देखेंगे आप भगवत गीता के 15वें अध्याय में 3, 4, 5 ऐसे 3 श्लोकों में वर्णन आया है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। वहां पर भगवान बताते हैं कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, वहां पर बताया गया है कि क्योंकि वो ज्ञान मार्ग का सेक्शन है ना भगवत गीता का, उसमें वैराग्य रूपी तलवार हाथ में लेकर इस कर्म ग्रंथि को काटना है। वैराग्य रूपी तलवार हाथ में लेकर कर्म ग्रंथि को काटना है। देखो ये ज्ञान मार्ग की भाषा है। अभी भक्ति की भाषा देखो क्या है 15वें श्लोक में, अभी हम जो कर रहे हैं ना, पिछले श्लोक में क्या बताया 14वें श्लोक में, श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य नित्यता। अगर कोई ऐसा करता है, भगवान की नित्य रूप से भक्ति कर रहा है, तो क्या होगा, यदनु ध्यासिना युक्तः, उसका ध्यान में हमेशा के लिए वो भगवान की भक्ति के ध्यान में युक्त हो जाएगा। और इसके आधार पर उसकी कर्म ग्रंथि का जो बंधन है छिंदंती कट जाएगा। वहां पर क्या बोला जा रहा है, वैराग्य की तलवार हाथ में लेनी है। और यहाँ पर कौन सी तलवार हाथ में लेनी है, भक्ति रूपी तलवार हाथ में लेनी है। मतलब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में जो लिखा है इसके तलवार शब्द का प्रयोग किया गया। इस तलवार से हम, कौन सी तलवार है, भक्ति की, ज्ञान की तलवार और भक्ति की पोषण की तलवार। देखिए स्वाभाविक रूप से अगर कोई व्यक्ति भक्ति में संलग्न है, एंगेज है, तो वो थोड़ी ना शराब पीने जाएगा। हाँ। तो नेचुरली स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे व्यक्ति इस प्रकार के जो पहले जो हो चुके कर्म ग्रंथि वो बात अलग है, लेकिन यहाँ से आगे तो वो कभी भक्ति छोड़कर नहीं जाएगा। अगर भक्ति छोड़कर जा भी रहा है तो भी उसको भगवान के प्रतिनिधि उसको पकड़कर फिर से भक्ति में लेके आएंगे। तो भागवतम जो कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति भक्ति छोड़कर भी चला जाता है तो भागवतम में बताया गया कि नवै जनो जातु कथम च नाव्रजे मुकुंद सेव्यन्य वदंग संस्कृतम स्मरन मुकुंदांग रिपग्यूहनम पुनः विहातुमिच्छिन्न रसग्रहो जना। जिन लोगों ने भक्ति की शुरुआत करके भक्ति में रस का अनुभव किया है,
क्योंकि रसराज भगवान की भक्ति है। तो वो लोग भले भक्ति से दूर भी चले गए तो भी भगवान मुकुंद अंदर से, उन्होंने जो भक्ति के आनंद का अनुभव किया है, भक्ति के सुख का अनुभव किया है प्रीवियस लाइफ में, प्रीवियस दिन में, तो वो सारे भगवान अंदर से याद दिलाते हैं। हाँ, और भगवान जैसे अंदर से याद दिलाते हैं, फिर से उसको उस आनंद की, उस रस की, उस आनंद सुख की याद आती है, फिर से वो व्यक्ति भक्ति में आता है। ये भगवान इस तरह से ये करते हैं। तो भक्ति में आना जो है, भक्ति के ज्ञान की तलवार से इसको तोड़ना है। अभी देखिए, मुझे एक प्रश्न का आप सब लोग जवाब दीजिए कि कैसे भक्ति में आने के बाद कर्म ग्रंथि नष्ट करना, ये एक बात हो गई। दूसरी बात है कि भगवान का नित्य रूप से स्मरण करना, नित्य रूप से भगवान की भक्ति करना, किसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए? नित्य रूप भक्ति पे। हाँ, भगवान का स्मरण। यस, मतलब भगवान का स्मरण और भगवान की भक्ति नित्य रूप से करनी चाहिए। अगर हम ऐसे करेंगे तो कर्म ग्रंथि अपने आप दूर हो जाएंगी। कर्म ग्रंथि कैसे, कब, कहाँ छूट गई, कोई किसी को याद भी नहीं आएगी। हाँ, तो ये बात है। ज्ञान मार्गी लोगों का जीवन का उद्देश्य है कि कर्म ग्रंथि को नष्ट करना है। इसके लिए वो बहुत महत प्रयास करते हैं। ज्ञान मार्गी लोग, विशेषतः वैरागी लोग, वैराग्य धारण करने के लिए बहुत प्रयास करते, पूरी शक्ति उसमें लगा देते, लेकिन भक्ति नहीं करते। लेकिन भक्त क्या करते, पूरी शक्ति भक्ति में लगा देते हैं, और भक्ति में लगाने के बाद कर्म ग्रंथि अपने आप खत्म हो जाती है। पूर्व जीवन के जितने भी हमारे पाप कर्म थे वो अपने आप खत्म हो जाते। इसलिए इस श्लोक में कोविदास्तस्य, कोविदा शब्द प्रयोग किया गया है। कोविदा का अर्थ यह है कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान। इसको कहते हैं बुद्धिमान। बुद्धिमान का अर्थ क्या होता है कि कम पैसे डालते हैं और ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, है ना। बुद्धिमान लोग की इस व्याख्या, ऐसी व्याख्या है इस संसार में, जो कम से कम इन्वेस्टमेंट करता है, कम से कम टाइम इन्वेस्टमेंट करता है, कम से कम पैसे इन्वेस्ट करता है और बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता है। इसको बुद्धिमान कहते हैं। या बैठे बैठे बस इंस्ट्रक्शन देता है और काम करवा के लेता है दुनिया से, और सबसे ज्यादा वो पैकेज उसी को मिलती है। तो उसको कैसे, क्यों, क्या कहा जाता है? ऐसे लोगों को बुद्धिमान कहा जाता है। तो वैसे ही भक्ति में जो कथा में रुचि रखता है, कोविदास्तस्य को कुर्यात कथा रतिम, क्यों कथा में रति प्राप्त नहीं करेगा वो बुद्धिमान व्यक्ति? उसके इतने फायदे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो मुख्य फायदा है भक्ति प्राप्त करना, क्योंकि इसके पहले हम भक्ति योग प्रयोगित हो जाता है। तो ये मुख्य फल है, यहाँ पर मुख्य प्रयास इसमें होना चाहिए। और गौण प्रयास क्या है? प्रयास मतलब उसका फायदा। गौण प्रयास है कि अपने आप उसको कर्म ग्रंथि उसकी नष्ट हो जाएगी। ठीक है। तो कर्म ग्रंथि जो है जीवात्मा के लिए बहुत बड़ी बीमारी है। एक बार एक घर में एक छोटा सा बच्चा था, 4-5 साल का। तो उसके हाथ से वो दूध पी रहा था। तो दूध पीते पीते, हरे कृष्णा, कोई किसी का स्पीकर ऑन है, म्यूट हो जाए, ओके। तो वो दूध पीते पीते, कांच का ग्लास था और उसके हाथ से छूट गया वो ग्लास, और उसमें दूध भरा था। और दूध भरने के बाद, दूध भरा हुआ था, जैसे ग्लास उसके हाथ से छूट जाता है तो ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और दूध भी पूरी तरह से घर में फैल जाता है। तो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो वहां पर उसकी माँ आती है और पूछती कि बेटा क्या हो गया? तो उसने कहा कि माँ, मम्मी, मेरे हाथ से ग्लास छूट गया और ग्लास के टुकड़े हो गए, पूरा दूध नीचे गिर गया है। तो माँ उसको डांटती है और कहती है कि ठीक है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन इस ग्लास के हाथ से छूटने के बाद आपने जिम्मेदारी से नहीं ग्लास संभाला। ये जो घर में जो साफ सफाई का काम है वो आप खुद को, आपको करना पड़ेगा। वो माँ बच्चे को कह रही है, बेटे को कह रही है। तो ये एक इंटेंशन ये है माँ का कि बेटा जिम्मेदार बने, ये उनका कहना है। और दूसरा एक इसके पीछे का कारण है कि आगे जाकर आप इस ग्लास को बहुत सोच समझकर हाथ में पकड़ेंगे, लापरवाही से नहीं पकड़ेंगे। तो इसलिए हम इस संसार में, इस उदाहरण से थोड़ा सा एक अलग एंगल से इस उदाहरण को समझेंगे। जैसे हम इस संसार में अक्सर लोग गलतियां तो कर देते हैं,
लेकिन जिम्मेदार भगवान को ठहराते हैं। भगवान है, भगवान सब कुछ कर लेंगे, लेकिन भगवान तब संभालते हैं जब कोई खुद की जिम्मेदारी खुद उठाता है। इसलिए भगवान इस संसार में देखिए हर एक जीवात्मा अपने अपने कर्म का भोग भोग रहा है, अच्छा हो या बुरा हो। भगवान इसमें बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान अगर किसी के तुरंत पाप फल नष्ट करते जाएंगे तो सारे जीव हमेशा पाप करते रहेंगे। इसलिए जीवात्मा के लिए भगवान ने पूरा फ्रीडम दे दिया, आप अच्छे करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, गलत बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो ये भगवान ने ऐसी कर्म ग्रंथि जो है इसको खुद के सारे जीवात्मा के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। इसलिए एक बार प्रभुपाद जी के पास दो शिष्य आए। पहला शिष्य ने कहा, पत्र में व्यवहार हुआ था, तो वो कहता है कि प्रभुपाद वो भक्ति से दूर चला गया था, फॉरेन की अमेरिका की बात है। तो उन्होंने पत्र लिखा प्रभुपाद जी को, कहा कि प्रभुपाद जी मैं फिर से भक्ति में आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक कहना है कि जो आपने बताए हुए जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है वो मैं पालन नहीं करूंगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप एक नंबर के अच्छी इंसान नहीं हुआ। ऐसे प्रभुपाद जी ने कुछ बातें बता दी और उसको कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद दूसरा एक शिष्य प्रभुपाद जी के पास आया, वो भी भक्ति से चला गया था। वो भी भक्ति में आना चाहता था फिर से। तब उसने प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी मैं फिर से भक्ति में आना चाहता हूँ, लेकिन आपने जो बताए हुए नियम है उनका मैं पालन करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा, कृपया मुझे स्वीकार कर लो। तब प्रभुपाद जी की आंखों से आंसू आने लगे। और बताइए इसमें से ऐसे प्रभुपाद जी का दोनों के प्रति अलग अलग रिएक्शन क्यों था, कोई बता सकता है? लगभग दोनों ने तो सेम निवेदन किया था। हरे कृष्णा प्रभू जी. हाँ जी माता जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ, कालिंद माता. हाँ जी माता जी बोलो। प्रभूजी पहिल्याच आहे ना, तर त्यांनी असं सांगितलं की मी करणारच नाही 4 नियमाचे पालन. हाँ हाँ आणि दुसऱ्याने सांगितलं की मी माझं जेवढं होईल तेवढा प्रयत्न करेन पालन करण्याचा. त्याच्यामुळे मग प्रभुपादनी तशी त्यांची रिएक्शन झाली दुसऱ्याबद्दल सहानुभूती. की त्यांनी प्रयत्न तरी दाखवला ना करायचा दुसऱ्या व्यक्तीने. हाँ। बात सुनकर प्रभुपाद जी की आंखों से आंसू आने लगे और प्रभुपाद जी सोचने लगे कि ये जीव कम से कम प्रयास तो कर रहा है इस भौतिक जगत से निकलने के लिए। तो कम से कम अगर कोई प्रयास भी करता है इस कर्म ग्रंथि को काटने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे बुद्धिमान बन जाएगा, क्योंकि अंदर से भगवान उसको प्रेरणा देंगे इस भक्ति में आगे बढ़ने की। और इसी प्रेरणा के कारण वो व्यक्ति धीरे धीरे रुचि प्राप्त करेगा और उसके सारे कर्म बंधन धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। ओके, इसका तात्पर्य पढ़ लेंगे। जी माता जी, पढ़िए तात्पर्य। भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुलिंग एक ग्रंथि उत्पन्न कर देती है। अतः जो कर्म के घात प्रतिघात से मुक्त होने का इच्छुक होता है उसे इस ग्रंथि को काटना होता है। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है उसे स्वतः यह मुक्ति मिल जाती है। इसका कारण यह है कि परम भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती हैं। ये सारी दिव्य लीलाएं परम सर्वाकर्षक होती हैं और इस प्रकार भगवान के आध्यात्मिक कार्य का सतत सानिध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है तथा सानिध्य से बद्ध जीव क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है तथा अंततः उसकी भौतिक बंधन की ग्रंथि विच्छिन्न हो जाती है। अतः भवबंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौड़ फल है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है, जिससे अंततः भक्ति की ही प्रधानता बनी रहे, तभी मुक्ति संभव होती है। यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म भी यदि वे भक्ति से लेपित हों तो उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। भक्ति से लेपित कर्म कर्मयोग कहलाता है। इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव कर्म में ज्ञान योग कहलाता है, किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र है, क्योंकि अकेले न केवल बद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाला है, अपितु भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्रदान करने वाला है। अतः किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पा के व्यक्ति से ऊपर है, उसे भगवान के बारे में श्रवण करके उनका गुणगान करके उनका ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। भक्ति की यही सम्यक विधि है। वृंदावन के गोस्वामी जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देने के लिए अधिकृत किया था,
इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य विज्ञान का प्रभुत्व साहित्य तैयार किया। उन्होंने विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के लिए श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर विविध मार्ग बनाए हैं। हरे कृष्ण। ओके माता जी, हरे कृष्णा। तो टोपा जी वही बता रहे कि दिव्य लीलाओं का सतत संबंध भगवान से जुड़ा रहेगा तो धीरे धीरे अपने आप कर्म बंधन छूट जाते हैं। तो ये भगवान की कथा, भगवान की भक्ति का एक फायदा है। आगे जाकर वो जो भक्त हैं किस प्रकार से भक्ति का विकास होता है, आंतरिक रूप से कैसे भक्ति का विकास होता है, क्या क्या उस भक्त को अलग अलग स्तर पर क्या क्या अनुभव होते हैं भक्ति के, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। 16 से 22 नंबर तक जो श्लोक है उसमें भक्ति का किस प्रकार से विकास होता है इसका वर्णन सुनेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, ये जो अदिति माता ने जो पयोव्रत रखा था वो भी क्या कर्मकांड में आता है? हाँ, मुझे प्रसंग थोड़ा याद नहीं आ रहा है। कश्यप मुनि ने उनको व्रत बताया था ना। हाँ। हाँ, आदिति की इच्छा ये थी कि इंद्र उनके पेट में चले गए थे, है ना। और उन्होंने उनकी जो वसु, क्या नाम उनके पुत्रों का? हाँ, वो 7 आदित्य, बस। यस, हाँ, कुछ आदित्य वसु कुछ नाम थे। तो उनके टुकड़े करके उन्होंने ये कर दिए। फिर उनको एक मन में द्वेष उत्पन्न हो गया था। हाँ, तो द्वेष उत्पन्न होने के कारण वो भगवान की कश्यप मुनि ने इतनी बुद्धिमत्ता से उसको व्रत बताया था कि आप उस व्रत को करते करते आपका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा और इंद्र के प्रति जो शत्रुता है आपके मन में, वो शत्रुता भी खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ये व्रत बताया था। अक्सर शायद वो कर्म कांड में ही आता है, कोई शुद्ध भक्ति उसमें दर्शन नहीं होता है। लेकिन उद्देश्य ये था कि वो धीरे धीरे उस व्रत को करते करते शुद्ध हो जाए और भगवान की भक्ति में और वो फाइनली हो भी जाती वैसे कि द्वेष मुक्त हो जाते उस व्रत करने से। ठीक है, अच्छा। और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।